महाकवि रामधारी सिंह द्वारा रचित रश्मि रथी के सर्ग 7 के भाग 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं रश्मि रथी। रथ सजा भेरियाँ घमक उठी, गहगा उठा अंबर विशाल, कूदास्य आनंद पर गरज कर क्यों उठे गरज कुदांत काल, बज उठे रोर कर कपट कंबु, उल्लासित वीर कर उठे हु, उच्छल सागर सा चला कर्ण को लिए शुद्ध सैनिक समूह, हे सारथाश्व की चक्र रोर दंतावल का वृहंत अपार, टंकार धनुर्गुण की भीषण दुर्मुद्रण शूरों की पुकार, खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन, सन सन कर उड़ने लगे विशिख, झंझना उठी अस्सियां झंझन, तालोच तरंगरावित वक्षुषा, लहर उठा संगर समुद्र, या पहने ध्वंस की लपट लगा, नाचने समर में स्वयं रुद्र, है कहाँ इंद्र देखे कितना प्रज्वलित मत्स्य जन होता है, सुरपति से छले हुए नर का कैसे प्रचंड रण होता है, अंगार वृष्टिपात धधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकता न रोक शस्त्र की गति पुंजित जैसे नवनीत समरण, यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से विद विवश, भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल सामने देख रोशन सुपर्ण, रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन में पछताते थे, दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे, काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध राधे गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन नाद की धमक शत्रु का व्यूह लरजता था क्षण क्षण, अरि की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागरा था। गर्जा अशंक हो कर्ण शल देखो कि आज क्या करता हूँ, कौन्तेय कृष्ण दोनों को हुई जीवित किस तरह पकड़ता हूँ, बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभी सब अवश्य जय की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा तांत सा कर्ण कोप पर पड़े टूट जिस तरह बाज, लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया, भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ कर कहा ग्रीव, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीब, हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ, है विप्र आप सेविये धर्म तरु तले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में, मुद कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुण की झपटों से खेला करिए, भागे विपिन हो समर छोड़ ग्रानी में निमिज्ज धर्मराज, सोचते कहे गया क्या मन में जाने यह शूरों का समाज, प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी न जीवन दान दिया, समझे ना हाय कौन्तेय कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजय की कृपाण, लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण वचन धर्म का पाल किया, खड़ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के अंचल में डाल दिया, कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतना मई माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक तन में, सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर, देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे परितन, बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन, रे सूतपुत्र किस लिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है, संग्राम विजय तो इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या,
रण का विचित्र यह खेल, मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की, तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे शल्य, पार्थ की भीति उसको होगी। क्षय मान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस चार जनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्षु, अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रश्न हर देता हूँ। चंचल किस अंतर के मुख से, यह कथा नहीं अंतरपुर की, बाहर मुख से कहने की है। यह व्यथा धर्म के वर समान, सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को। कर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सधर्म निभाने को। सबके सामने पंकिल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या। ये लोग मृतिकामय जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है, इस मिट्टी का कब तक प्रमाण। मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाने हैं विमान। कुछ जुटा रहा सामान, खमंडल में सोपान बनाने को। ये चार फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये चार फूल हैं मोलगिनी कातर नैनों के पानी के। ये चार फूल प्रच्छानन दान हैं किन्हीं महाबलदानी के। ये चार फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी। ये चार फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शैल इसको, यह कर्तव्य नादानों का है। यह खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुराफ स्वप्न की पीते हैं। दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े हो जो जीते हैं। समझना सत्य ही शल्य से बोला प्रलाप, यह बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है। पार्थ के महारथ की घर घर आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्या बेगबान है अश्व देख, विद्युत शर्माई जाता है। आगे सेना छट रही, खड़ा पीछे से छाई जाती है। राधे काल का यह पहुँच गया, शाकयक संधानित तूर्ण करो। थे विकल सदा जिसके हित में लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग, पूरित और पारावार हुआ। दम भूलित नाद कर कर्ण कुपित, अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया। जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया। जिस तरह के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन। आ गया भाग्य से आज जन्म, जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विशिख भेनी, पूजित हो जय जयकार करें। मर्मन छेद से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस विमल बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज फैसला हमें कर लेना है। शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देखिए दर्प, पार्थ का धक उठा। रविकांत हृदय बोला, अरे शार्थी पुत्र, किया तूने सत्य की युग निश्चय। पर कौन रहेगा यहाँ, बात यह अभी बताए देता हूँ। धड़ पर से तेरा शीस मूड़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुषे बाण संधान किया। अपने जानते विपक्षी को हद ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह सहाभिषेक कर उठा काल सौ अट्ठाहस। रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया निंद से दिशा का दश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा। पर बुरा ना मानो अगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदु कमाल समझो। साधना दीप्त वक्ष स्थल को अभेद दुर्वेद अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यही यमलोक तुम्हें पहुँचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा।
कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के हुंकार उठा घाती का शक्ति विकराल शरासन पर धर के संभाले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित स्यनंद तब तक रथ में ही विकल से मूर्छित हो गया प्रथानंद। कर्ण का देखिए समर शौर्य संघर्ष में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ, पर नहीं मरण का तट छूकर उठा अजय अर्जुन प्रबुद्ध। क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाए दुरंध युद्ध। प्रवृत्त से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश इस ओर पार्थ अंतक समान रण की मिस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझना एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध अपलक होकर देखने लगी। दो शिति कंठों का विकट युद्ध है कथा नयन का लोभ नहीं संवृत कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल कुरुभू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ नीचे नदियों का अचल नीर।